हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे रसायन विज्ञान क्लास 12 चैप्टर 2 विलयन के बारे में, जिसमें हमने विलयन की सांद्रता व विभिन्न प्रकार की विलेयता, जैसे गैस की द्रव में विलेयता, ठोस की द्रव में विलेयता, द्रव की द्रव में विलेयता से संबंधित बहुत से टॉपिकों को पढ़ा हुआ है। अब हम इस वीडियो में विलयन चैप्टर के अंतर्गत पढ़े गए विभिन्न टॉपिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, विलयन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र डिस्कस करेंगे और फिर उनके आधार पर इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स भी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं, ये कुछ फार्मूले लिखे हुए हैं जो विलयन की सांद्रता से संबंधित हैं। तो विलयन की जो सांद्रता होती है वो हम लोग पीछे पढ़ा हुआ था कि हम सांद्रता को विभिन्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया द्रव्यमान प्रतिशत, तो विलेय का भार अपान विलयन का भार, इसको अगर हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं तो स्मॉल w अपान स्मॉल w प्लस कैपिटल W इंटू 100 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर स्मॉल w हो जाएगा विलेय का भार, वेयर स्मॉल w विलेय का भार और कैपिटल W विलायक का भार। विलायक का भार। इसी प्रकार से आयतन में अगर सांद्रता व्यक्त की जाएगी तो विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन, जिसको हम लिख सकते हैं V1 अपान V1 प्लस V2 इंटू 100। मतलब V1 हो जाएगा विलेय का आयतन और V2 हो जाएगा विलायक का आयतन। भार आयतन प्रतिशत होगा तो विलेय का भार बटे विलयन का आयतन, जिसको लिख सकते हैं हम स्मॉल w अपान V इंटू 100 के फॉर्म में। अगर पीपी में सांद्रता व्यक्त की जाएगी तो दो प्रकार से फॉर्मूले बनेंगे। विलेय का भार लेंगे तो विलयन का भार लेंगे, यदि विलेय का आयतन लेंगे तो विलयन का आयतन लेंगे इंटू 10⁶ हो जाएगा। इसी प्रकार से मोलरता का फॉर्मूला होता है स्मॉल n अपान V। स्मॉल n होता है विलेय के मोल और विलेय के मोलों की संख्या होती है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। तो n की जगह W/m हो जाएगा इंटू V। चूँकि अगर विलयन का आयतन मिलीलीटर में दिया गया है तो V अगर मिलीलीटर में है, V की वैल्यू मान लिया अगर 10 ml है तो परिभाषा के अनुसार आयतन लीटर में होना चाहिए, तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। इसलिए V को जो 1000 डिवाइड किया गया तो ये 1000 ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो न्यूमेरिकल लगाने के लिए ये इस फार्मूले का मोस्टली हम उपयोग करेंगे। मोललता जो होती है ये भी स्मॉल n मीन्स विलेय के मोल बटे विलायक का भार कैपिटल W, जो कि किलोग्राम में होता है, लेकिन न्यूमेरिकल में मोस्टली ग्राम में दिया होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे। इसी प्रकार से विलायक का मोल अंश x1 इक्वल टू होता है कैपिटल N अपान कैपिटल N प्लस स्मॉल n, जिसमें कैपिटल को लिख सकते हैं हम कैपिटल W अपान कैपिटल M, नीचे कैपिटल W कैपिटल M प्लस स्मॉल w अपान स्मॉल m। इसी प्रकार से विलायक के मोल अंश की तरीके से हम विलेय का मूल भी अंश भी ज्ञात कर सकते हैं। विलेय का मोल अंश, तो विलेय का मोल अंश क्या होगा फॉर्मूला, विलेय का मोल अंश स्मॉल w x2 इक्वल टू स्मॉल n अपान कैपिटल N प्लस स्मॉल n, जिसको हम लिख सकते हैं स्मॉल w अपान स्मॉल m अपान कैपिटल W अपान कैपिटल M प्लस स्मॉल w अपान स्मॉल m। इसी प्रकार से ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर में अगर सांद्रता को फाइंड करना है तो देखिए क्या फॉर्मूला बनेगा। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता C इक्वल टू होता है W/V ग्राम प्रति लीटर, जहाँ विलेय का भार W और विलयन का आयतन V हो जाएगा, ग्राम प्रति लीटर इसे लिखा जाएगा। तो ये कुछ फार्मूले थे विलयन की सांद्रता के संबंधित। अब हम लोग जो अन्य टॉपिक हैं जिनसे संबंधित हम कुछ फार्मूले डिस्कस करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट, फिर आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स, अभी हम विलयन चैप्टर से संबंधित सांद्रता से संबंधित कुछ फार्मूले पढ़ रहे थे। अब उसके आगे डिस्कस करेंगे गैसों की विलेयता से संबंधित हेनरी के नियम का जो फार्मूला है, गैस का आंशिक दाब P इक्वल टू KH इंटू X। X क्या है, ये X जो है
जो गैसीय विलय होगा उसका मोलेंस हो जाएगा। KH क्या होगा, हेनरी नेतांक। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वेयर KH इक्वल टू क्या होगा, हेनरी नेतांक होगा। इसे हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं, इसकी वैल्यू फिक्स होती है एक निश्चित ताप पर। फिर वाष्पशील द्रवों के लिए राउल्ट का नियम पढ़ा था कि यदि द्रव A है या द्रव A है तो उसका आंशिक दाब हो जाएगा PA इक्वल टू PA नॉट XA। यहाँ पर PA हो जाएगा शुद्ध अवस्था में द्रव A का वाष्प दाब, XA हो जाएगा इस द्रव A का द्रव A के मोलंस। द्रव B का जब आंशिक दाब निकालेंगे PB तो हो जाएगा PB नॉट हो जाएगा शुद्ध अवस्था में द्रव B का वाष्प दाब, और XB जो होगा द्रव B के मोलंस हो जाएंगे। फिर डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से जो कुल दाब होगा PA प्लस PB दोनों के आंशिक दाब के बराबर होगा। यहाँ पर दोनों की वैल्यू रख के हम जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। यदि हमें PA नॉट XA वैल्यू फाइंड है तो हम PB नॉट की वैल्यू हम डिटरमाइन कर सकते हैं इस फॉर्मूले की सहायता से। इसी प्रकार से अवाष्पशील विलय युक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम जो होता है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जिसे बोलते हैं। ये P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट जिसे बोला जाता है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। P नॉट होता है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, PS विलयन का वाष्प दाब, P नॉट शुद्ध विलायक के वाष्प दाब। ये विलय के मोलंस के बराबर होता है जिसको स्मॉल n अपॉन कैपिटल N प्लस स्मॉल n लिख सकते हैं। लेकिन चूँकि ये जो विलयन होता है अवाष्पशील विलय युक्त विलयन जो होता है इसमें विलय के मोल बहुत कम होते हैं, क्योंकि राउल्ट का नियम सिर्फ तनु विलयनों पर लागू होता है, इसलिए स्मॉल n लेस देन कैपिटल होता है, इसलिए हम स्मॉल n को छोड़ सकते हैं। तो फॉर्मूला बन जाएगा स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। इस फॉर्मूले की सहायता से विलय के अनुभार M को जो है डिटरमाइन कर सकते हैं या उसकी गणना कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोगों ने दूसरा अल्पसंख्यक गुणधर्म क्वथनांक का उन्नयन पढ़ा था जिसे हम डेल्टा TB कहते हैं। डेल्टा TB इक्वल टू होता है KB इंटू M नॉट। KB क्या होता है, KB होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, ये न्यूमेरिकल में दी गई होगी। M0 क्या होता है, ये विलायक की मोललता होती है, मोललता इसे कहते हैं या मोलर सांद्रता बोली जाती है। इसकी वैल्यू जो होती है स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m कैपिटल W के बराबर होती है, जहाँ पर स्मॉल w विलय का भार होगा, कैपिटल W विलायक का भार होगा। कैपिटल W क्या होगा, विलायक का भार होगा। स्मॉल w इक्वल टू विलय का भार, विलय का भार, और कैपिटल W क्या होगा, विलायक का भार, विलायक का भार हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से हिमांक का अवनमन होगा तो डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M0 हो जाएगा। KF हो जाएगा मोलर अवनमन स्थिरांक, M0 क्या होगी, मोललता हो जाएगी। तो मोललता फार्मूला एज इट इज रहेगा ऊपर वाले फार्मूले की तरीके से। फिर आता है परासरण दाब जिसे हम पाई से कहते हैं। पाई इक्वल टू होता है CRT। C होती है मोलर सांद्रता, इस C की जो वैल्यू होती है उस C इक्वल टू होता है N अपान V। तो यहाँ N अपान V रखेंगे, लेकिन चूंकि हमें पता है N की वैल्यू क्या होती है, W/M होती है, तो यहाँ पर N की वैल्यू W/M रख दीजिए तो फार्मूला बन जाएगा WRT अपान MV। इस फार्मूले की सहायता से भी हम अज्ञात अवाष्पशील विलय के अनुभार की गणना कर सकते हैं। यहाँ पर R जो है विलयन या गैस स्थिरांक होता है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। ये इसकी यूनिट होती है R की, गैस नेतांक या विलयन स्थिरांक की, और इसकी वैल्यू होती है। अब आते हैं लास्ट टॉपिक वान टॉप फैक्टर, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका जो मान होता है वान टॉप फैक्टर का अपेक्षित या प्रायोगिक अल्पसंख्यक गुणधर्म और अपान जो परिकलित या जो गणना द्वारा जो अल्पसंख्यक गुणधर्म निकालेगा उसके अनुपात के बराबर होता है। तो वही लिखा गया है कि डेल्टा P का मतलब है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, डेल्टा P लिख लिया गया है। अब ये डेल्टा P नीचे जो है ये फार्मूले द्वारा वैल्यू निकाली जाएगी, डेल्टा P जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकली जाएगी, मतलब जो है प्रायोगिक वाष्प दाब अवनमन अपान परिकलित वाष्प दाब अवनमन का अनुपात जो होगा वान टॉप गुणक I होगा। इसी प्रकार से डेल्टा TB ऑब्जर्व, इसका मतलब होगा क्वथनांक का उन्नयन का प्रायोगिक मान और क्वथनांक के उन्नयन का परिकलित मान। इसी प्रकार से डेल्टा TF कैलकुलेट, यहाँ पर ऑब्जर्व ही रहेगा, ऑब्जर्व अपान डेल्टा TF कैलकुलेट, मतलब हिमांक के अवनमन का प्रेक्षित मान या प्रायोगिक मान, और डेल्टा TF कैलकुलेटेड मीन्स परिकलित या सामान्य मान। इसी प्रकार से पाई में होता है परासरण दाब का प्रायोगिक मान और परासरण दाब का परिकलित मान। इन सभी का अनुपात जो होता है वान टॉप गुणक कहलाता है। तो ये स्टूडेंट्स इस चैप्टर विलयन चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले थे। अब हम इसके आधार पर आगे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के कुछ NCERT न्यूमेरिकल्स के बारे में।
इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग विलियन चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र पढ़ रहे थे। अब हम एनसीईआरटी के कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला न्यूमेरिकल जो होगा वो द्रव्यमान प्रतिशत या सांद्रता संबंधित है। यदि 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम, सॉरी यहाँ ग्राम नहीं लिखा हुआ है, 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली है, तो बेंजीन व कार्बन टेट्राक्लोराइड में CCl4 के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करनी है। तो देखिए, हमें दोनों के द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। तो हम लिख लेंगे बेंजीन का भार लिखेंगे, बेंजीन का भार W1 इक्वल टू 22 ग्राम, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का भार W2 इक्वल टू 122 ग्राम, विलयन का कुल भार, इक्वल टू कैपिटल W या इक्वल टू लिख सकते हैं W1 प्लस W2 इक्वल टू 122 प्लस 22 इक्वल टू 144 ग्राम। अब भार प्रतिशत का फॉर्मूला हम लोग लिखा हुआ है। तो सबसे पहले बेंजीन 6H5 का भार प्रतिशत, द्रव्यमान या भार प्रतिशत W/W हो जाएगा बेंजीन का भार W1, विलयन का भार W1 प्लस W2 इंटू 100। तो कैलकुलेशन करने पर इसकी वैल्यू देखिए क्या आएगी। W1 की वैल्यू हो गई 22 ग्राम, विलयन की वैल्यू हो गई 144 ग्राम इंटू 100। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करने पर आंसर आ जाएगा 2 1 जा 2 एकम 2 2 एकम 2 और 214 2 दूनी 4। हम 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो ये वैल्यू आ जाएगी 11 पच्चे 55, 11 दूनी 22, 2 27 अपान 18। अगर हम 18 से इसको डिवाइड कर देंगे तो चला जाएगा 18 एकम 18, 9 बचेंगे तो 95 हो जाएगा, 18 पंजे 90, 5 बचेंगे 50 हो जाएगा, 18 दूना 36, फिर 14 बचेंगे 41, 18 सत्ते 126। तो लगभग अप्रॉक्स 15.27% वैल्यू आ जाएगी, भार प्रतिशत आ जाएगा किसका, बेंजीन का। इसी प्रकार से हम CCl4 का भार प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो उसका एक ही तरीका है कि अगर प्रतिशत में भार प्रतिशत निकालना है तो अगर एक का भार प्रतिशत निकाल लिया है तो दूसरे का भार प्रतिशत निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि 100 से इसको हम डिफरेंस कर दें। 100 माइनस 15.27 तो ये आ जाएगा 10 में से 7 गए 3, 10 में 7 गए 3, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 1 गए 8। तो लगभग 84.73% आ जाएगा। एक तो ऐसे लगा सकते हैं, दूसरा हम फार्मूला बेस्ड भी लगा सकते हैं। CCl4 का भार प्रतिशत W/W इक्वल टू CCl4 का भार हो जाएगा W2 अपान W1 प्लस W2 इंटू 100। यहाँ पर W2 की वैल्यू हम क्या रखेंगे 122, नीचे W1 प्लस W2 हो जाएगा 144 इंटू 100। इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 84.73% आएगी। इस प्रकार से हम दोनों पदार्थों का भार प्रतिशत निकाल सकते हैं। सेकेंड एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है, प्रयोगशाला में प्रयुक्त नाइट्रिक अम्ल HNO3 जलीय विलयन में भारानुसार का मतलब है W/W में मान दिया गया है 68% है। 68% है, इसका मतलब है कि अगर 100 ग्राम जलीय विलयन है नाइट्रिक अम्ल का तो उसमें 68 ग्राम नाइट्रिक अम्ल होगा और 32 ग्राम जल होगा।
अम्ल के इस नमूने में की मोलरता ज्ञात करनी है, विलयन का घनत्व दिया गया है। तो पहले हम समझेंगे 68% भारानुसार 68% नाइट्रिक अम्ल का अर्थ क्या है। तो लिखेंगे 68% W/W HNO3 विलयन का अर्थ है कि क्या अर्थ है, 100 ग्राम विलयन में HNO3 का भार स्मॉल w 68 ग्राम व H2O जल का भार कैपिटल W इक्वल टू 32 ग्राम है। यहाँ से इसका सॉल्यूशन है, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर स्मॉल w हमारा हो जाएगा, स्मॉल w 68 ग्राम हो जाएगा, विलयन का भार इक्वल टू हो जाएगा 100 ग्राम, विलयन का घनत्व D हो जाएगा 1.504 ग्राम पर ml। नाइट्रिक अम्ल का भार HNO3 का भार निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन 1 होता है, नाइट्रोजन 14 होता है, ऑक्सीजन 16 गुणे 3 तो आ जाएगा 63। ठीक है। और हम लोगों ने कल डिस्कस किया था विलयन की जो मोलरता है उसका फार्मूला था स्मॉल w इंटू 1000 स्मॉल m इंटू v। लेकिन यहाँ आयतन नहीं दिया है, वो आयतन का फार्मूला होगा विलयन का भार अपान घनत्व। तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो मोलरता का जो फार्मूला बन जाएगा हमारा W इंटू 1000 अपान स्मॉल m इंटू विलयन का भार और घनत्व ऊपर चला जाएगा। अब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर हम लोग, तो W की वैल्यू हमारी है 68 ग्राम 1000 और D की वैल्यू है 1.504, M की वैल्यू है 63 और विलयन का भार जो दिया गया है, विलयन का जो भार है वो 100 ग्राम है। तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो मोलरता की फार्मूला आ जाएगा 68 इंटू 15.04 अपान 63। इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो 16.23 मोल पर लीटर या मोलर ये इसका माना जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स। फिर आगे डिस्कस करते हैं अन्य न्यूमेरिकल जो। अब स्टूडेंट्स आगे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ग्लूकोज का जल में विलयन 10% W/W मीन्स भारानुसार है। विलयन की मोलरता क्या है? विलयन के प्रत्येक अवयव का मोल अंश मीन्स मोल प्रभाव ग्लूकोज और जल दोनों का चाहिए तथा इस विलयन का घनत्व अगर 1.2 ग्राम पर ml है तो इस विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। सॉरी, यहाँ पर विलयन की ये मोलरता होगी, मोलरता डिटरमाइन करनी होगी और बाद का जो टॉपिक होगा इसमें हमें मोलरता फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम न्यूमेरिकल में क्या क्या वैल्यू दी गई इनको लिख लेते हैं, जिससे न्यूमेरिकल लगाने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। तो ग्लूकोज का जल में जो विलयन है वो कितना है? 10% भारानुसार है। तो भारानुसार पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 10% भारानुसार है। इसका मतलब है कि अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 100 ग्राम का विलयन है तो उसमें 10 ग्राम विलय मीन्स 10 ग्राम ग्लूकोज होगा।
तो शेष जो मात्रा बचेगी 90 ग्राम वो काहे की हो जाएगी, विलायक की हो जाएगी। विलायक यहाँ पर क्या है, हमारा जल है, क्योंकि जल में ग्लूकोज को घोला गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि ग्लूकोज का भार, ग्लूकोज का भार, ग्लूकोज का भार स्मॉल w 10 ग्राम, जल का भार कैपिटल W, विलायक है चूँकि, तो हो जाएगा 100 माइनस 10 इक्वल टू 90 ग्राम। तो ये जो हो गया जल का भार। ठीक है, ग्लूकोज का अणुभार लिख लेते हैं, C6H12O6 का अणुभार M इक्वल टू कार्बन 12 गुणे 6 प्लस हाइड्रोजन 1 गुणे 12, ऑक्सीजन 16 गुणे 6, तो ये हो जाता है 180 ग्राम। ठीक है, जल का अणुभार सभी को पता होना चाहिए, H2O का अणुभार होता है कैपिटल M इक्वल टू, क्योंकि यहाँ विलायक है तो 1 × 2 + 16 इक्वल टू 18। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं मोललता। मोललता, मोललता M नॉट इक्वल टू, फॉर्मूला है स्मॉल w 1000 स्मॉल m इंटू कैपिटल W। तो स्मॉल w की वैल्यू दी गई है 10 ग्राम 1000 और m की वैल्यू है हमारे पास 180 इंटू कैपिटल W हो गया 90। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब कैलकुलेट करेंगे तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो कट जाएगा। तो 2 से अगर डिवाइड करेंगे हम तो 2 ने 18 और ये जाएगा 2 पंचे 10 1 0। ठीक है, 2 पंचे 10 1 0, तो 50/81। तो यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे तो पॉइंट लगाएंगे तो 500 हो जाएंगे, लगभग 8 × 48 6 बार चला जाएगा। तो ये वैल्यू लगभग 0.6 के आसपास आती है, 0.6 मोलल के अप्रॉक्स में आ जाएगी। 0.6 मोलल, आगे एक और डिजिट निकाल सकते हैं चाहे तो। ठीक है, इसी प्रकार से हम मोल अंश निकालेंगे। दोनों अवयवों का मोल अंश निकालने के लिए हमें सबसे पहले दोनों पदार्थों के विलेय विलायक के मोल निकाल लेंगे। तो ग्लूकोज के मोल C6H12O6 के मोल, स्मॉल n चूँकि विलेय है, स्मॉल w अपान स्मॉल m, स्मॉल w हो जाएगा 10 और स्मॉल m की जो वैल्यू होगी वो कितनी है, 180 है। तो डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/18। इसको कैलकुलेट करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे, 10 हो जाएगा, न जाने 0 100 हो जाएगा। तो 18 पंजे 90, 0.556 आएगा, 556 या 56 लिख सकते हैं इसको, 556 लिख लेते हैं। चलिए, ठीक है, मोल ये हो गए आपके ग्लूकोज के मोल। ऐसे ही जल के मोल निकाल लेंगे। H2O के मोल कैपिटल N इक्वल टू कैपिटल W अपान कैपिटल M। तो कैपिटल W की वैल्यू है हमारे पास 90 और कैपिटल M की वैल्यू है 18। तो मोल आ गया 18 पंजे 90, 5 मोल। अब मोल फ्रैक्शन का फार्मूला हम फाइंड है, तो अगर हमें ग्लूकोज या विलेय के मोल चाहिए तो X C6H12O6 और यहाँ पर ग्लूकोज के जो मोल दिए गए हैं, इस पहले हम लिख लेते हैं फार्मूला स्मॉल n अपान कैपिटल N प्लस स्मॉल n। तो स्मॉल n की वैल्यू दी गई है 0.0556। ठीक है, और कैपिटल N की वैल्यू है 5 प्लस 0.0556, तो आ जाएगा 0.0556 अपान 5.0556। पॉइंट हटा देंगे और इसको जो डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.011 के आसपास आएगी लगभग। निकाल सकते हैं इसको, कैलकुलेट करना स्टूडेंट्स।
अब हमें चाहिए जल के मोल, तो हम फार्मूला लगा कर भी निकाल सकते हैं, लेकिन दूसरा तरीका ये है कि चूँकि x1 प्लस x2 इक्वल टू होता है 1, देन अगर हमें x2 की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, मान लिया है यहाँ पर इस प्रकार लिख लेंगे C6, ये लिख लेते हैं C6H12O6 है ये, और दूसरा XH2O है, इक्वल टू 1 है, और XH2 की वैल्यू चाहिए, देन XH2O इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 0.011, तो ये वैल्यू आ जाएगी 10 में से 1 गया 9, 9 में से 1 गया 8, 0.88, 0 पॉइंट आ जाएगा, नहीं यहाँ पर 9 आएगा, ये डिफरेंस के 0 जाएगा तो 9 आ जाएगा, 0.989। ठीक है, तो स्टूडेंट समझ में आया होगा कि यहाँ पर जो है हमने पहले मोलरता ज्ञात की है, और फिर ज्ञात किया यहाँ पर है क्या बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। अब हम निकालेंगे मोलरता, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मोलरता का फॉर्मूला दिखा दें, मोलरता वैल्यू निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हम जो है इस न्यूमेरिकल में विलेन की मोलरता और मोलन्स निकाल चुके हैं। अब हम मोलरता की गणना करेंगे। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोलरता कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल w इंटू 1000 स्मॉल m इंटू v। स्मॉल w की जो वैल्यू होगी, सॉरी अभी v की वैल्यू नहीं दी गई, तो v की वैल्यू निकालेंगे हम लोग पहले। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, विलयन का भार अपान डेंसिटी घनत्व। तो फार्मूला जो बनेगा मोलरता का, वो स्मॉल w इंटू 1000 स्मॉल m इंटू विलयन का भार इंटू घनत्व। तो स्मॉल w वैल्यू हो गई 10 इंटू 1000, और डेंसिटी दी गई है 1.2, m है हमारा 180, और विलयन का जो भार है वो विलेय और विलायक दोनों के भार के योग के बराबर होगा, तो 100 हो जाएगा। तो ये जीरो कैंसिल, ये दोनों जीरो भी कैंसिल हो जाएंगे। अगर हम 1.2 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 12/18, 6 तियाँ 18 होता है, 6 दूनी 12 होता है, मीन्स 2/3, पॉइंट लगाएंगे तो हो जाएगा 20 हो जाएगा, तिछाक 18 बार बार जाएगा, तो 0.67 मोल प्रति लीटर, या मोलर लिख सकते हैं, मोलर लिखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। इसका सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। पीने के पानी का एक नमूना कैंसरजनक पदार्थ क्लोरोफॉर्म से बहुत अधिक दूषित है। मतलब जो हम लोग जल पी रहे हैं, उस मान लिया उस पीने वाले जल में क्लोरोफॉर्म की मात्रा एक निश्चित मान से ज़्यादा है। दूषितता का स्तर जो है 15 ppm है भारानुसार। 15 ppm का मतलब है कि 10⁻6 ग्राम मात्रा में 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म उपस्थित है। इसे भार प्रतिशत में निकालना है। यदि वह जल के नमूने में क्लोरोफॉर्म की मोललता भी डिटरमाइन करनी है, इसकी मोललता कितनी होगी जल में, ये भी हमें फाइंड करना है। तो पहले हम समझते हैं कि 15 ppm का अर्थ है 15, ये सॉल्यूशन है इसका, 15 ppm CHCl3 का अर्थ है कि 10⁻6 ग्राम विलयन में क्लोरोफॉर्म का भार स्मॉल w बराबर 15 ग्राम। तो 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म होगी, टोटल विलयन का भार है 10⁻6 ग्राम। तो विलायक जो होगा, जल का भार क्या होगा, विलायक H2O का जो भार निकलेगा कैपिटल W, वो 10⁻6 माइनस 15, मतलब 1 2 3 4 5 6 माइनस 15, तो घटाएंगे डिफरेंस करेंगे तो की वैल्यू आ जाएगी 10 में से 5 गया 9, 9 में से 1 गया 10 में से 5 गया 5, 9 में से 1 गया 8, और 1 2 3 4 ये 9 आएंगे, 1
2, 3, 4 इतने ग्राम जो होगा ये क्या होगा, विलायक का भार कैपिटल W हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या डिटरमाइन करना है, यहाँ पर है डिटरमाइन करना है कि क्लोरोफार्म के भार प्रतिशत कितना है। क्लोरोफार्म का यहाँ पर भार प्रतिशत कितना दिया गया है, तो देखते हैं क्लोरोफार्म के भार प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है। CHCl3 का भार प्रतिशत मीन्स W का फॉर्मूला क्या होगा, विलेय का भार होगा, तो विलेय का भार हो गया 15 ग्राम। ठीक है, फिर नीचे होगा विलयन का भार, तो विलयन का भार कितना है यहाँ पर 10⁶ ग्राम है, और प्रतिशत निकालना है तो इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 15 इंटू 10⁶ ऊपर आएगा तो -6, और 100 को भी हम 10⁻² लिख सकते हैं, तो -6 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 15 इंटू 10⁻⁻4। अगर एक पॉइंट लगा देंगे तो 1.5 इंटू 10⁻⁻3। तो ये जो होगा इस प्रकार से यहाँ पर भारानुसार भार प्रतिशत आ गया। भार प्रतिशत के रूप में क्लोरोफार्म की जो मात्रा होगी वो 1.5 इंटू 10⁻³ प्रतिशत हो जाएगी। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा कि भार प्रतिशत में मान कैसे निकाला जाएगा क्लोरोफार्म का। अब इसी आधार पर हम क्लोरोफार्म की मोललता निकालेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लें स्टूडेंट फटाफट। तो देखिए अब हमें निकालनी है मोललता। मोललता के लिए क्या चाहिए होगा, हमें अणुभार चाहिए होगा, तो CHCl3 का अणुभार m कार्बन 12 प्लस हाइड्रोजन 1 प्लस क्लोरीन होता है 35.5 इंटू 3, तो हो जाएगा 119.5। ठीक है, और मोलरता का भी पीछे न्यूमेरिकल लगा के आए हैं, तो मोललता m नॉट इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल w 1000 स्मॉल m इंटू कैपिटल W। कैपिटल W मीन्स विलायक का भार, तो स्मॉल w हमारे पास 15 ग्राम है, 1000 कैपिटल m हो जाएगा 119.5 और कैपिटल W हो जाएगा 1999985। ठीक है, इसको हम 5 से अगर हम डिवाइड कर दें तो 15 15 5 5 15 5 दूनी 10 एक जाएगा 5 तिहाई 15 4 बचेंगे 5 45। पाँच दूनी 10 एक बचेगा 5 3 15 4 बचेंगे 5 45। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो मोललता की जो वैल्यू आ जाएगी 1.25 इंटू 10⁻⁻4 मोल प्रति किलोग्राम या मोलल कह सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें स्टूडेंट्स, फिर आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। 96% H2SO4 W/W मीन्स भार प्रतिशत में मात्रा दी गई है का आपेक्षिक घनत्व यदि 1.84 है तो अम्ल की मोलरता हमें फाइंड करनी है। तो अम्ल की मोलरता निकालने के लिए जो फार्मूला है वो फार्मूला है W इंटू मोलरता का जो फार्मूला है W इंटू 1000 स्मॉल m इंटू V मीन्स विलयन का आयतन। तो यहाँ पर स्मॉल w की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 96 ग्राम होगी। यहाँ पर 96% H2SO4 W/W है। इसका मतलब है कि 100 ग्राम का अगर विलयन है तो 100 ग्राम के विलयन में जो विलय H2SO4 का भार होगा वो कितना होगा 96 ग्राम हो गया। तो यहाँ पर स्मॉल w इक्वल टू आएगा 96 ग्राम हो जाएगा। और हमें चाहिए अणुभार, तो H2SO4 का अणुभार कितना होता है, H2SO4 का अणुभार m होता है 1 इंटू 2 प्लस सल्फर 32 होता है प्लस ऑक्सीजन 16 × 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी 98। तो अणुभार हो जाएगा m
हमारा 98। विलेन का आयतन हम निकाल लेंगे। तो देखिए विलेन का आयतन होता है, विलेन का आयतन इक्वल टू होता है विलेन का भार, विलेन का भार अपान घनत्व। आयतन को 20 से लिखेंगे तो विलेन का भार हमारा कितना है, टोटल विलेन होगा 96% W/W है, तो टोटल विलेन हमारा हो जाएगा 100 ग्राम और घनत्व जो होगा 1.84 होगा। ये हो जाएगा ml में, क्या हो जाएगा, ml में हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम निकाल सकते हैं मोलरता का फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है। उस फार्मूले में अगर वैल्यू पुट करें तो देखिए क्या आएगा, स्मॉल w की वैल्यू हो गई 96 इंटू 1000 अपान m, अणुभार हमारा 98 हो जाएगा, और विलेन का आयतन जो होगा वो 100 और ये 1.84 ऊपर चला जाएगा, पॉइंट हटा देंगे नीचे तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो 1 2 3 डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे जब तो 2 चौके 8, 2 नेम 18, 2 नेम 18, 2 नेम 18 और 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16। यदि हम इसको कैलकुलेट करेंगे m इक्वल टू 48 इंटू 92 अपान 5 से मल्टीप्लाई करा दें, 5 नेम 45 और 5 चौको 20, 5 नेम 45 के 5 से लगा 4, 5 चौको 20 और 4 24। ठीक है, तो इसको जो मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगी लगभग 18 मोलर या मोल पर किलोग्राम, ये वैल्यू है। इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं आप लोग स्टूडेंट। ठीक है, अब हम इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे डिस्कस करते हैं। हम डिस्कस करेंगे, ये 2 न्यूमेरिकल हैं एक साथ, फर्स्ट सेकेंड दोनों एक ही तरीके से लगेंगे, इसलिए हम एक ऊपर वाला लगवा दे रहे हैं, दूसरा इसी प्रकार से लगा सकते हैं आप लोग। H2SO4 का एक नमूना 94% W/V है और इसका घनत्व दिया है 1.84 ग्राम पर ml। इस विलेन की मोललता निकालनी है। दूसरा भी कह रहा है कि यहाँ पर जो नमूने परसेंटेज था 94% था, यहाँ 93%, इतनी वैल्यू चेंज की गई है। तो विलेन में यहाँ भी H2SO4 घनत्व इक्वल रहेगा, लेकिन विलेन की मोललता यहाँ भी फाइंड करनी है, मोललता फाइंड करनी है। तो मोललता निकालने का जो फार्मूला है हम लोगों को पता है कि यहाँ पर विलायक का भार हमें ज्ञात होना चाहिए। तो यहाँ पर H2SO4 का जो नमूना है वो 94% W/V है। W/V का मतलब है कि यहाँ पर 100 ग्राम नहीं होगा, 100 ml होगा। 100 ml विलियन में 94% W/V नमूने का अर्थ है कि 100 ml, 100 ग्राम नहीं होगा, 100 ml विलेन में विलेय का भार स्मॉल w 94 ग्राम होगा। विलेय क्या है, H2SO4 है, तो H2SO4 का अणुभार कितना होगा, H2SO4 का अणुभार m बराबर होगा हमारा 98 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिया गया है विलेन का 100 ml विलेन है, मतलब विलेन का आयतन दिया गया है। अब हमें चाहिए विलेन का भार, तो विलेन का भार जो हो जाएगा विलेन का आयतन इनटू घनत्व। तो विलेन का जो भार आ जाएगा, आयतन है 100 और घनत्व है 1.84, तो 184 ग्राम हो जाएगा विलेन का भार। लेकिन हमें मोललता निकालने के लिए चाहिए विलायक का भार चाहिए, तो विलायक का भार हो जाएगा, विलायक का भार कैपिटल W इक्वल टू हो जाएगा विलेन का भार 184 माइनस विलेय का भार स्मॉल w 94, तो आ जाएगा 90 ग्राम। तो विलायक का भार जो होगा वो कितना होगा, 90 ग्राम होगा। अब हम मोललता का फार्मूला लगा सकते हैं। मोललता m0 इक्वल टू स्मॉल w 1000 स्मॉल m
एंड कैपिटल डब्लू। तो स्मॉल डब्लू की जो वैल्यू दी गई है वो है 94 ग्राम इंटू 1000 स्मॉल एम 98 हो जाएगा और कैपिटल डब्लू 90 हो जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14। अब डिवाइड तो होना नहीं है तो मल्टीप्लाई करा लेंगे ऊपर हम, तो हो जाएगा 4700, नीचे 9 से 9 9 जा 81, 8 कैरी हो जाए, 9 4 जा 36 44 हो जाएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू अप्रॉक्स आ जाएगी 10.66 मोलल या मोल प्रति किलोग्राम। इसी प्रकार से हम सेकेंड न्यूमेरिकल जो यहाँ पर दिया गया है इस न्यूमेरिकल को लगा सकते हैं। यहाँ पर केवल क्या करना है, तुम लोगों को जो मात्रा है विले की 93 कर देंगे। यहाँ पर जब 93 करेंगे तो वैल्यू चेंज आएगी, लगभग ये वैल्यू आएगी 10.43 के आसपास। इसका जो आंसर आएगा इस न्यूमेरिकल का वो लगभग 10.43 मोलल के आसपास आएगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस कर लें सभी लोग स्टूडेंट्स और स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं।